नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप लोग का सबसे पहले तो आपके अपने YouTube चैनल रॉबर्ट पीटू एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे हर साल EVS में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चैप्टर है भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि आखिर भोजन होता क्या है। ठीक है, देखिए, जितने भी जीव हैं उनको जीने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे गाड़ी जो चलता है वो पेट्रोल से चलता है, डीजल चलता है, उसी तरह मनुष्य जो होते हैं, चाहे जो भी जीव, मनुष्य हुए, चाहे जानवर हुए, चाहे पक्षी हुए, चाहे कीड़े मकोड़े हुए, सबको जीने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो जीने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? ऊर्जा। तो सही बात है, ऊर्जा हमको कहाँ से मिलेगा? ऊर्जा हम लोग को मिलेगा भोजन से। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले क्या जानना है, समझ गया कि भोजन क्या होता है। भोजन जो हम लोग करते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, चाहे दाल भात सब्जी हो, चाहे मीट मछली हो, चाहे दूध हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे जानवर ही घास खाते हैं, पत्ते खाते हैं, चाहे मांस खाते हैं, तो उनसे क्या मिलता है? ऊर्जा। ठीक है, तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग को ये क्लियर हो गया कि भोजन किसे कहते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी बहुत कम समय बचा है, तो मैं कोशिश करूँगा ये सारा चैप्टर आपको कम समय में कंप्लीट कराने का। तो समझेंगे कि भोजन प्राप्त करने की क्या क्या आधार हो सकते हैं। ठीक है, आगे जो हम लोग देखेंगे भोजन प्राप्त करने के आधार। तो भोजन प्राप्त करने के आधार क्या होंगे? इसमें आएंगे 3 तरह। शाकाहारी पहला। ठीक है, शाकाहारी मतलब आप लोग सभी लोग जानते होंगे, ये वो जीव हैं जो केवल क्या खाते हैं? पौधे और या पौधों के किसी भाग को खाते हैं। ठीक है, जिसमें आपको आ जाएगा गाय, बैल, हिरन, बकरी, हाथी इत्यादि, यही सब इसमें आते हैं। दूसरा जो है वो है मांसाहारी। मांसाहारी कौन होंगे? जो जीव होते हैं जो जानवरों के मांस को खाते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाएगा एग्जाम्पल में। और जब भी आप मेरा वीडियो सुनिए तो कॉपी कलम लेके बैठिए कि जो भी मैं बोलूँ इंपॉर्टेंट बात उसको आप लोग लिख लें। ठीक है, तो उसमें आएंगे आपको शेर, बाघ, लोमड़ी। ठीक है, शेर, बाघ, लोमड़ी, तेंदुआ, मेढक, छिपकली, ये सब आपको आते हैं। ये जीव क्या करते हैं? जानवरों का ही शिकार करके खाते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आप याद रखिएगा, गिद्ध जो होता है वो सिर्फ मरे हुए जानवरों को ही खाता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? मृत्युपजीवी या स्कैवेंजर। ठीक है, और इसके गिद्ध के अलावा जो स्कैवेंजर होंगे वो होंगे सियार, जीवाणु, कवक। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और तीसरा जो होता है वो होता है सर्वाहारी। सर्वाहारी उसे कहते हैं जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। जैसे हम लोग मनुष्य, हम लोग साग सब्जी भी खाते हैं और मीट मछली भी खाते हैं। कौवा, गिलहरी, ककरोच, कुत्ता। ठीक है, कुत्ता सब्जी चावल भी खाएगा और मीट मछली भी खाएगा। बिल्ली। ठीक है, तो ये सब ये तो कोई बहुत ही बड़ा टॉपिक है नहीं जिसमें आप लोग कंफ्यूज कीजिएगा, इसलिए थोड़ा आप लोग बस ये बात को ध्यान रखिएगा कि ठीक है, 3 आधार होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी में जो केवल पेड़ पौधे को खाते हैं, मांसाहारी में जो सिर्फ मांस को खाते हैं, सर्वाहारी में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो यही आपको जानने योग्य बात था इस चैप्टर में। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या क्या है इस चैप्टर में। चलिए, पौधों के खाए जाने वाले भाग हैं। ठीक है, इसमें है पौधों के खाए जाने वाले भाग कौन कौन होंगे? जैसे तना को खाता है, जड़ को खाते हैं, पत्ते को खाते हैं, फूल को खाते हैं, बीज को खाते हैं। जैसे आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, इसके तने को खाते हैं। ध्यान रखिएगा, जड़ की जब बात होगी तो जड़ में क्या आएगा? गाजर, मूली, ये सब आ जाएगा। पत्ते की जब बात आएगी तो पालक होगा, चाहे बंदा गोभी होगा, सरसों होगा, मूली होगा, चना होगा, जिनके पत्ते खाए जाते हैं। अब आते हैं हम लोग फूल पे, गुलाब, फूल गोभी, ब्रोकली, केला, यही सब होते हैं। लास्ट जो है बीज, ध्यान रखना है, बीज क्या होता है? चना, मक्का, चावल, गेहूँ, ये सब होते हैं, बीज में आते हैं। ठीक है, और एक और है जो यहाँ छूट गया है, फल। ठीक है, मैंने इसको लिख दिया है। जैसे फल में क्या क्या आएंगे? सेब, केला, टमाटर, यही सब आएंगे। ठीक है, तो आपको इन सब बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अगला जो है ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में इसलिए रखिए क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर में सीटेट के एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसमें है भोजन पकाने के अलग अलग तरीके। भोजन पकाने के अलग अलग तरीके, जो भोजन पकाने के तरीके क्या क्या होंगे? भून कर, उबाल कर, तल कर, सेक कर, कच्चा। जो ये वीडियो है अगर आप उसको ईमानदारी से 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो इस चैप्टर से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बस आपको ध्यान से मेरी बातों को सुनना है और अपने नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे भोजन के घटक। देखिए, जो भी हम भोजन करते हैं उससे हमें क्या मिलता है? पोषक मिलता है। घटक को हम लोग पोषक कहते हैं, ठीक है? और उसी में हम लोग को क्या क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल, खनिज, यही सब हम लोग को मिलता है। और इन सब का क्या क्या कार्य है और क्या क्या मिलता है इसको हम लोग यहाँ देखेंगे। पहले क्या है भोजन के घटक? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? ऊर्जा। अब सही बात है, ऊर्जा क्या चीज़ से मिलेगा? जब आप स्रोत जान लीजिए इसका क्या क्या होगा। चावल, आलू, मक्का, केला, गेहूं, ये सब जब हम खाते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है? हमारे शरीर में ऊर्जा मिलता है, ठीक है? इसको ध्यान में रखना है। दूसरा है वसा। वसा से हमें क्या मिलता है? देखिए, वसा भी ऊर्जा देता है लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट से 2 गुना ऊर्जा देता है, ठीक है? 2 टाइम्स ज़्यादा ये ऊर्जा देता है, ठीक है? और ये क्या करता है? हमारे शरीर के लिए घातरोधी आवरण प्रदान करता है और हमारे अंगों को बाहरी के जो झटके होते हैं उससे क्या करता है? बचाता है, ठीक है? इसमें भी वही सब आएंगे, दूध, पनीर, मक्खन, घी, मीट, मछली, बादाम, मूंगफली, यही सब आएंगे, ठीक है? तो बहुत ही कॉमन बात है। चलिए अगला जो है प्रोटीन। प्रोटीन से क्या होता है? ये हमारे शरीर की वृद्धि में मदद करता है, ठीक है? मैं शॉर्ट में इस नोट्स को बनाया हूँ कि आपको कम समय में ज़्यादा कुछ बता पाऊँ, ठीक है? ये हमारे शरीर की वृद्धि में मदद करता है। और दूसरा कार्य होता है इसको या कोशिकाओं के पुनर्निर्माण में क्या करता है? मदद करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ, ठीक है? तो ये क्या क्या हो जाएंगे? दूध, मीट, अंडा, पनीर, मछली, दालें, सोयाबीन, मटर पनीर, ठीक है? और सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, ठीक है? सोयाबीन जो होगा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होगा, लिख लीजिएगा, ठीक है? अगला जो है विटामिन का क्या काम है? ये रोगों से हमारी रक्षा करता है। क्या करता है? ये हमारी रोगों से रक्षा करता है। जैसा कि आपने सुना विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, यही सब है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है? तो विटामिन हमें कहाँ से मिलता है? फल, सब्जियाँ, दूध, अंडा, मछली, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे रुक्षांश। देखिए, रुक्षांश जो होता है ये आहारी रेशे होते हैं। ये क्या करता है? ये जो हमारे पाचन क्रिया में मदद करता है और बने बिना जो भोजन अनपच हो जाता है, जो पचता नहीं है, उसको क्या करता है? हमारे शरीर से बाहर निकालता है। इसके लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? साबुत अनाज हुए, छिलके वाले दाने हुए, ताजे फल या सब्जियां, ठीक है? क्लियर है? अगला है जल और खनिज, जो आपके सामने है। तो देखिए, जल और खनिज जो है ये क्या करता है? ये हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्व को अवशोषित करता है या शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, ठीक है? जल क्या करता है? हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, ठीक है? और खनिज जो होता है शरीर का अपशिष्ट जो पदार्थ होगा उसको क्या करेगा? हमारे निकालेगा। सॉरी, खनिज क्या करेगा? हमारे शरीर को कई प्रकार के खनिजों की जो जिनकी चर्चा अलग से की गई है, ठीक है? तो जल और खनिज हो गया। और ये हमें मिलेगा कहाँ से? जल, चाय, दूध, ठीक है? सब्जियां, ये सब से मिलता है। सब में मतलब लमसम कॉमन है। और ये हमारे शरीर के लिए चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, जल, खनिज हो, सब बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? तो और कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप जान लीजिए, जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट और वसा को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट और वसा को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, ठीक है? चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है संतुलित आहार।
अब आपके पास समय कम है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द ये टॉपिक सबको ख़त्म करूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे संतुलित आहार होता क्या। देखिए, जो वह आहार भोजन, ठीक है, जिसमें सभी पोषक उचित मात्रा में जितनी एक आयु वर्ग के मनुष्य को चाहिए, जैसे एक बच्चा है तो उसको एक निश्चित मात्रा में पोषक चाहिए, आहार चाहिए। ठीक है, एक वयस्क है उसको निश्चित, सबके लिए अलग अलग होता है, वो उसको मिलना चाहिए। जब उसको उचित मात्रा में सब कुछ मिलेगा, उसी को हम लोग कहेंगे संतुलित आहार। मान लीजिए किसी को उचित आहार नहीं मिलता तो इससे क्या होता है, बहुत सारा बीमारी भी हमारे शरीर में होने लगता है। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं कि जितना भी महंगा चीज़ है, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब जो मार्केट में बिकता है, ये जो होता है हमारे शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान ही पहुंचाता है। ठीक है, तो कृपया करके उन सब चीज़ों से दूर रहे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जानेंगे मिड डे मील। ठीक है, मिड डे मील जो है ये भारत में सभी बच्चों को संतुलित आहार नहीं मिल पाता, ये सभी लोग जानते हैं। खासतौर पे किनको नहीं मिल पाता, जो बच्चे गरीब घर से बिलोंग करते हैं। इसलिए सरकार क्या किया था कि प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्तर पर इन सभी बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ते समय मुफ्त संतुलित आहार देने का निर्णय लिया। कब लिया निर्णय? 2001 में निर्णय लिया, 2001 में, लेकिन लागू किया 2004 में। और उसी को हम लोग जानते हैं मिड डे मील की योजना से। ठीक है, ये आपके बगल में जितने भी स्कूल होंगे प्राइमरी, उसमें जाके आप ठीक है, उसमें जाके आप देखिएगा तो बच्चे को जब लंच होगा तो उसमें मिड डे मील के तहत उन बच्चों को संतुलित आहार भोजन कराया जाता है सभी दिन, जिससे कि बच्चे भूखे ना रहे, उनको आहार अच्छा मिले, जिनसे वो तंदुरुस्त रहे। और जब बच्चे तंदुरुस्त रहेंगे तो उन्हें पढ़ने में भी मन लगेगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जानेंगे कि क्षेत्रीय व्यंजन क्या होता है भाई। देखिए, क्षेत्रीय व्यंजन वो व्यंजन हुआ जैसे एक निश्चित, देखिए आपको पता होगा कि हर जगह का खाना भोजन अलग अलग होता है, उसी तरह सभी जगहों के लिए अलग अलग खाना होगा। ठीक है, किसी क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र का अलग अलग अपना कुछ ही खास स्पेशल चीज़ होगा जो वहाँ का नामी होगा। ठीक है, जैसे बिहार में लिट्टी चोखा हो गया, ठीक है, गुजरात में ढोकला हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश में भुट्टे की खीर हो गई। तो सभी जगहों का अलग अलग एक व्यंजन होता है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ जानेंगे, लिंगहुफेन। ठीक है, लिंगहुफेन ये जो होता है सांप का मांस होता है। ठीक है, एकदम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? हांगकांग के। एकदम इसको आप रट्टा मार लीजिए। ठीक है, जहाँ भी हो सकता है आपके एग्जाम में इस बार भी पूछ दे। ठीक है, अब उसके आगे चलते हैं। आसाम में चावल मछली बड़ा मशहूर है। ठीक है, उत्तर भारत में रोटी, उत्तर भारत में लोग रोटी ज़्यादा खाते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में गेहूं जो है बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, और ये क्या है, गेहूं सस्ता भी है। अगला हम आते हैं दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में क्या होगा? चावल, इडली, डोसा, सांभर, नारियल तेल का यहाँ क्या होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, उत्तर पूर्व में क्या होता है, देखने को मिलता है आपको, बांस की सब्जियां ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, उत्तर पूर्व में क्या होगा, लोग बांस की सब्जियां ज़्यादा खाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। और मैं कुछ स्टेट है जिसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ क्या क्या पॉपुलर है। पहला है बिहार। बिहार में लिट्टी चोखा, दाल चावल बड़े चाव से लोग खाते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में लाल चीटी की चटनी जो है वहाँ का व्यंजन बड़ा ही पॉपुलर है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं केरल। केरल में टेपियोका और मिश्रित सब्जी ज़्यादा खाते हैं लोग। आगे है मेघालय। तुंग तप मतलब मछली की चटनी, तुंग तप हो या मछली चटनी, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये जो 12-13 स्टेट हैं जिनकी मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ, अगर आप इसको याद कर लीजिएगा तो कहीं ना कहीं एक नंबर आपका इससे भी आराम से आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नागालैंड में क्या होता है, बांस का कोपल और मोमोज ज़्यादा खाते हैं लोग। उसके बाद हम लोग आते हैं महाराष्ट्र में बड़ा पाव, पाव भाजी, साग पूरी। आपको सभी को पता है बड़ा पाव महाराष्ट्र का बड़ा फेमस है। ठीक है, देखिए ऐसी बात नहीं है कि ये चीज़ सिर्फ वहीं खाते हैं, ये चीज़ हर एक जगह मिलती है, लेकिन जो खास व्यंजन होता है जो कहा जाता है हर जगह का, ठीक है, झारखंड
झारखंड में मशरूम, महुआ रोटी बड़ा पॉपुलर है। उसके बाद मध्य प्रदेश आई है भुट्टे की खीर, ठीक है। तो इसको आपको याद कर लेना है, इसको आपको कॉपी में लिख भी लेना है। अब हम लोग आते हैं पंजाब। पंजाब में सरसों का साग, मक्के की रोटी बड़ा पॉपुलर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं राजस्थान में, मलाई घेवर होता है, चूरमा बाटी होता है, ये भी बड़ा पॉपुलर है। गुजरात में ढोकला, खांडवी, लेमन राइस बड़ा पॉपुलर है। उड़ीसा में छेना पोरा बड़ा पॉपुलर है। तो ये सब चीज़ को आपको एकदम ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीज़ कहाँ का पॉपुलर है। इसको आप वीडियो को स्लो करके या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपको आगे काम आएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं भोजन का संरक्षण। आखिर सही बात है, जो भोजन है इसको संरक्षण मतलब हुआ कि रखना, बचा के रखना, भविष्य के लिए संभाल के रखना, इसी को संरक्षण कहते हैं। क्योंकि अगर आप बहुत चीज़ का संरक्षण नहीं कीजिएगा तो खाने पीने वाली चीज़ है जो बहुत तेज़ी में ख़राब होता है। तो लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ विधि की तरह इसको बचा के रखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो देखेंगे वो होगा, एक होता है, देखिए आपको समझना होगा सबसे पहले, आलू प्याज लहसुन, ठीक है। आलू प्याज लहसुन ये हर एक घर का बड़ा ही कॉमन चीज़ है जो आपको हर एक घर में देखने को मिलेगा। इसको क्या होता है, हम लोग को नमी से बचा के रखना पड़ता है, ठीक है। नमी से बचा के रखना पड़ता है। जैसे कुछ चीज़ों को हम लोग भून के रखते हैं, बताइए क्या होगा, चना मूंगफली हो गया, ठीक है। कुछ चीज़ को हम लोग जैम सॉस के रूप में सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। और दूध को हम लोग क्या करते हैं, उबाल के रखा जाता है ताकि वो जल्द ख़राब ना हो। देखिएगा अगर आपके घर में दूध आता होगा तो आपकी माताजी सुबह सुबह उसको दुकान से आने का तो उबालती, क्यों? क्योंकि वो लंबे समय तक सही रहेगा। नहीं उबालिएगा दूध फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो दूध की जब चर्चा हुई है तो पाश्चुरीकरण एक विधि है, ठीक है, जिसके खोज लुई पाश्चर ने किया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या किया जाता है, थैली वाला जो दूध आता है, सुधा हो, मदर डेयरी हो, जहाँ जो अवेलेबल हो, ज़्यादातर लोग सुधा पॉपुलर है तो मैं उसी का नाम ले रहा हूँ। जो पैकेट में जो दूध बंद आते हैं वो दूध क्या होता है, पाश्चुरीकृत रहता है, ठीक है। दूध को क्या किया जाता है, 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए या 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 30 सेकेंड के लिए उबाल कर और ठंडा करके थैली में उबाल दिया जाता है, फिर ठंडा करके थैली में पैक कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जल्दी ख़राब नहीं होता। आप देखते होइएगा कि दूध है, जैसे रात में अगर निकलता है तो सुबह आपको मिलता है, तो उतना देर वो उस विधि के तहत उसको इस तरह कर दिया जाता है उबाल के कि वो आपको इतना देर तक ख़राब ना हो, ठीक है। तो इसी विधि को क्या कहते हैं, पाश्चुरीकरण कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी, लुई पाश्चर ने। इसको आपको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आएंगे बीमारियाँ, बड़ा ही कॉमन चीज़ है। आज लोग बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखिए बीमारी एक ऐसा चीज़ है जो किसी भी लोग हो, किसी भी को भी अच्छा नहीं लगता। बीमारी मतलब जब आपको हो जाएगा तो आपको ना सुतने का मन करेगा, ना उठने का मन करेगा, ना खाने का मन करेगा, ना चलने का। आपको मतलब शरीर में थकावट रहेगा, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, दर्द हो सकता है, बहुत सारा बीमारी होता है, ठीक है। तो बीमारियाँ भी जो होती हैं ना, बहुत कई प्रकार की होती हैं, ठीक है, ठीक है। बीमारियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती है। एक होती है जन्मजात, एक उपार्जित। जन्मजात जो बीमारी होती है वो क्या होगा, जो किसी व्यक्ति के अंदर जन्म से ही होता है, ठीक है। किसी व्यक्ति के अंदर जन्म से ही होगा, याद रखिएगा, बहुत आसान है। इसी में एक बीमारी है हीमोफीलिया। क्या है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। मतलब जैसे आपका हाथ कट गया तो क्या होगा, लगातार खून बहते रहेगा, अगर आपको हीमोफीलिया है। अगर आपको हीमोफीलिया नहीं है, जैसे आपका हमारा हाथ कटता है तो वहाँ थक्का बन जाता है, जैसे खून थोड़ा सा निकलेगा, उसके बाद खून क्या होगा, वहाँ पे जम जाएगा, जिससे आपका खून का फ्लो रुक जाएगा, ठीक है। तब आप जाइए डॉक्टर के पास। लेकिन ये जो हीमोफीलिया होती है, इसमें क्या होता है, लगातार आपका खून बहता रहता है, जो आपके लिए सही नहीं है। दूसरा जो होता है वर्णधता, ठीक है, वर्णधता। इसमें क्या होता है, लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है, रेड और ग्रीन। ये रेड और ग्रीन जो रंग होता है, इसमें क्या होता है, वो आदमी भेद नहीं कर पाता, उसको पता ही चलता, दोनों उसको सेम लगता है। और उपर्जित बीमारी ऐसी बीमारी होती है जो हमें क्या होता है, वातावरण से मिलता है, जैसे रतौंधी हुई,
पेचिश हुई, काली खांसी हुई, ये सब भी बीमारी, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानेंगे उपर्जित जो बीमारी होगी वो कितने प्रकार की होगी, 2, ठीक है। एक होगा संक्रामक और दूसरा होगा असंक्रामक। संक्रामक मतलब वो हुआ, मतलब संक्रमण वो होगा जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में, ठीक है, पानी, हवा या भोजन के द्वारा फैल जाए या छुआछूत होने से फैल जाए, उसी को हम लोग संक्रामक कहेंगे। असंक्रामक वो रोग होगा जो किसी अंग की खराबी से हो, भोजन के अभाव से हो, खनिज या किसी भी चीज़ से एलर्जी से हो। और असंक्रामक जो बीमारी होगी वो एक से दूसरे को नहीं पटेगी। जैसे अभी कोरोना आया, ये संक्रामक बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और ये बहुत ही खतरनाक होता है। मान लीजिए किसी आदमी को हार्ट अटैक आया, असंक्रामक है, मतलब ये एक से जिसको आया वही मरेगा या वही हॉस्पिटल में जाएगा, दूसरा लोग को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन संक्रामक बीमारी किसी को हो जाए, जो संक्रामक बीमारी फैलाने के जो सबसे बड़े हैं जीवाणु, विषाणु, कवकों, प्रोटोजोआ, इनसे ये बीमारी एक दूसरे में फैलती है। और इसको फैलाने में इनकी क्या मदद करता है, हवा, पानी और भोजन, ठीक है। और ये बहुत ही खतरनाक होती है, ठीक है। चलिए यहाँ तक जाने। अब संक्रामक में कुछ रोग का नाम हम लोग जान ले। मलेरिया, डेंगू, तपेदिक, हैजा, पीलिया, चेचक, रेबीज। असंक्रामक क्या होगा, हार्ट अटैक, स्कर्वी, कैंसर, ठीक है। ये पटेगा एक से दूसरे में, ये नहीं पटेगा, ठीक है। याद रखना है इसको, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बस इसको आप ध्यान से सुनिए, एक बार नहीं समझ में आया दोबारा सुनिए, ठीक है। अब हम लोग आएंगे, हाँ, विटामिन पे, ठीक है, कि आखिरी विटामिन होता क्या है, ठीक है। शायद एक पेज है इसमें छूट गया क्या, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए। हाँ, विटामिन, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि आखिर भाई ये विटामिन होता क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है, ठीक है, हमें ये क्यों चाहिए, ठीक है, हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो विटामिन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एगो जल में घुलनशील होने वाले, एगो जल में अघुलनशील होने वाला है। तो आपको याद रखना है बी और सी जो होता है जल में घुलनशील हो जाता है। केडा याद रखिएगा, KEDE, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए जो होता है जल में अघुलनशील होगा, मतलब जल में ये सब नहीं मिलेगा, ठीक है। और विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, 6, ये भी आपको याद रखना है। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, 6। हाँ, विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन मान लीजिए अगर एग्जाम में आ गया, एग्जाम तो कह नहीं सकते हैं क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, तो हमें क्या करना है, हर एक टॉपिक को बड़ा ही ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए, अब कुछ विटामिन है जिसको हम लोग को ध्यान में रखना है, कुछ रोग है कि इन विटामिन के कमी से कौन सी रोग होते हैं। देखिए, विटामिन ए, रतौंधी, ठीक है। रतौंधी मतलब क्या होगा, कम रोशनी में दिखाई नहीं देगा। जब आपके लिए मतलब जब आपको रतौंधी हो जाएगा तो थोड़ा सा भी डिम लाइट होगा, मतलब शाम के समय आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या क्या अच्छा स्रोत है, दूध हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गया, पपीता, आंवला, हरी पत्तीदार सब्जी है, ये सब आप खाइए, जिससे ये बीमारी आपको दूर रहेगी। विटामिन बी से क्या होता है, बेरी बेरी क्या होता है, जिसमें मांसपेशियां कमजोर हो जाएगी, थकावट हो जाएगा, ठीक है। इसको दूर करने के लिए क्या क्या है, संतरा है, अंडा है, मूंगफली है, ठीक है। तीसरा है विटामिन सी, इससे एक रोग होता है स्कर्वी मत में क्या होता है, आपके मसूड़ों में खून आ जाएगा, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होगा, ठीक है। घाव भरने में क्या होगा, समय लगेगा। इसको दूर करने के लिए क्या क्या स्रोत हम लोग को लेना चाहिए, खट्टे रसीले फल लेना चाहिए, जिसमें आपको विटामिन सी का सबसे बड़ा मात्रा होता है, संतरा, नींबू, मौसमी, ठीक है, आंवला। उसके बाद आता है विटामिन डी, रिकेट्स होता है इसमें, ठीक है। रिकेट्स जो होता है वो बच्चों में होता है, जिसमें हड्डियां कमजोर होकर मुड़ जाती है, ठीक है। और ऑस्टोमेलेशिया जो होता है ये बड़ों में होता है, ठीक है, किड्स बड़ों में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो
ऑस्टोमलेशिया क्या होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और ये बर्फ में रहता है। इससे बचने का स्रोत क्या है, सूरज की रोशनी, मछली का तेल, दूध और अंडा। ठीक है, चलिए आगे है विटामिन के। विटामिन के में क्या होता है, थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया कि रक्त का थक्का नहीं जमता। जब आपका हाथ कट जाएगा तो लगातार खून बहते रहेगा, उसका थक्का नहीं जमता है। ठीक है, इसके लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या है, अंकुरित अनाज हुआ, गोभी हुआ, ब्रोकली हुआ, पालक हुआ और बंदा गोभी हुआ। ठीक है, यहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको बड़ा क्लियर होगा सब कुछ। ठीक है, आगे है सामान्य हेमोग्लोबिन। सामान्य हेमोग्लोबिन की मात्रा हमारे शरीर में कितनी होनी चाहिए, 12 से 15 ग्राम। ठीक है, लोह की कमी से खून में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसको हम लोग एनीमिया कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, एनीमिया। और सामान्य व्यक्ति में हेमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए 12 से 15 ग्राम DL। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे है आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, आयोडीन मतलब अगर किसी में आयोडीन की कमी होगी, घेंघा, जैसे गला जो देखिएगा, आप देखे होंगे कि गला उसका फूल जाता है। ठीक है, आयोडीन हमें मुख्य रूप से समुद्री जीव जंतुओं से मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आजकल आयोडीन नमक के साथ मिला हुआ होता है। नमक जो होता है उसमें आयोडीन की बहुत अच्छी मात्रा होती है। ठीक है, इसलिए नमक खाना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग आते हैं कचरा। कोशिश किए हैं कि सिर्फ मेन टॉपिक पे ही चर्चा किया जाए। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा जो बीमारी का सबसे बड़ा जो हमारे समाज में जो कारण है वो है कचरा। जो कचरा आज आप देख रहे हैं कि कचरा का लोग घर में जो कचरा निकलता है उसको इधर उधर कहीं भी फेंक देते हैं, जो सड़ गल जाते हैं, जिससे क्या होता है, बीमारी हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे स्टेट में फैल रहा है। तो इसको सही ढंग से करने के लिए भी कचरा को 2 पार्ट में बांटा गया है। देखिए कचरा जो होता है 2 तरह का होता है, एक जैव निम्नीकरण, एक जैव अनिम्नीकरण। मतलब एक जो होता है जो आपको धरती में डालिएगा तो वो मिल जाएगा, एक क्या होगा, वो धरती में जाके नहीं मिलेगा, मतलब कहीं भी फेंक दीजिए वो जैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे देखिए ये वातावरण में आसानी से क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला, इसको आप गड्ढा करके कहीं भी डाल दीजिएगा तो वो मिट्टी के साथ मिक्स हो जाएगा। लेकिन जैव ये जो है ये नहीं होगा। तो अंडे के छिलके, कागज, पत्तियाँ, फल, सब्जियाँ, छिलके, इसको क्या करता है, जैसे एक अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, शहर में होता है कि भराव क्षेत्र आप सुने होंगे, जो आगे आपको पढ़ना भी है, तो इसको अगर आप कहीं भी डाल देते हैं तो ये क्या होता है, आपको मिट्टी में मिल जाता है, जिससे क्या होता है, कुछ भी खराबी नहीं करता है। लेकिन अनिम्नीकरण जो होता है जैव, जैसे पॉलीथीन की थैलियाँ, जैसे जानते हैं प्लास्टिक, ये गलता नहीं है, आज भी रख दीजिएगा तो 500 साल बाद भी वो पन्नी ही रहेगा। कांच के टुकड़े हो गए, प्लास्टिक हो गए, तो ये कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे वातावरण को बहुत ही खराबी पहुंचाता है। ठीक है, इससे कंपोस्ट भी बनाया जाता है, इससे नहीं बनता है। ठीक है, तो कचरा कितने प्रकार के होंगे, 2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग जानेंगे भराव क्षेत्र जो लिखा हुआ आखिर ये है क्या। देखिए जैव अभिक्रियन क्या होता है, कचरों को शहर से बाहर गहरे गड्ढे होते हैं वहाँ क्या कर दिया जाता है, वहाँ उसको डाल दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, भराव क्षेत्र। इस भराव क्षेत्र में कचरे को मिट्टी के परत से ढक दिया जाता है। जब भराव क्षेत्र पूरी तरह भर जाता है तो उस पर पार्क या खेल का मैदान बना दिया जाता है। ये आपके शहर से जो भी कचरा जो बाहर आता है वो कहीं ना कहीं भराव क्षेत्र में ही उसको डाला जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग आएंगे कि सही बात है कि कचरा को कम करने के कुछ तो उपाय होंगे जरूर। तो हाँ है, इसका 3 उपाय है, रिड्यूस कम उपयोग, रिसाइकल पुनःचक्रण, रीयूज मतलब पुनः उपयोग। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये 3 होते हैं, आर 3 ही आर है, लेकिन एक है रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। ठीक है, अब हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बात, जैसे स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, जब यहाँ
स्वच्छता की बात आई है तो इसकी तो ज़रूर चर्चा होनी चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को 150वें जन्मदिन पे। किसका था जन्मदिन? गांधी जी का। ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया था? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य था पूरे भारत को साफ व स्वच्छ बनाना। ठीक है, और इसका क्या नारा था? ना गंदगी करेंगे, ना करने देंगे। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद मैं एक चीज़ बताऊंगा, पहले तीन 100% खुले में शौच मुक्त राज्य कौन कौन होंगे? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल। क्लियर है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और केरल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अब ये चैप्टर समाप्त हो गया है और यही था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसको बड़ा ध्यान से और इस पे अब आपको आज ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, जिसको आप लोग देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको कल करवा दूंगा, तो आपका चैप्टर भी क्लियर हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। इसी तरह के वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।